हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमिता है। मैं HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। पिछले वीडियोज़ में मैंने अपनी कीमो डायग्नोसिस स्टोरी और सर्जरी से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। यदि आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप बाद में चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि कैंसर के बाद मेरे जीवन में क्या बड़े बदलाव आए। जो मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया, वो है सेल्फ लव। मैंने खुद से प्यार करना सीखा। कैंसर से पहले मैं सबको खुश रखना चाहती थी और उस चक्कर में मैंने खुद को कितनी बार दुख पहुंचाया और अपनी तकलीफ़ों को इग्नोर किया। लेकिन कैंसर के बाद मैंने खुद को प्यार करना सीखा और ये सीखा कि खुद को खुश रखना हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है। यदि आप भी अपने आप को सबको खुश करने के बाद अपनी तकलीफ़ों को अवॉइड करती हैं, इग्नोर करती हैं, तो आप भी अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें। जब आप खुश रहेंगी, उसके बाद ही आप दूसरों को खुश रख सकते। जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आया, वो है ज़िंदगी की कीमत समझना। पहले मैं चीज़ों को, हर चीज़ को कल पर टालती थी। लगता था अभी तो पूरी लाइफ बची है, अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे। लेकिन अब समझ में आया कि कल का कोई भरोसा नहीं, हमें जो करना है आज करना है और आज में ही जीना है। कल का कोई भरोसा नहीं कि कल किसके साथ कब क्या हो जाए। तो आप भी अगर कल पे चीज़ों को टालती हैं, तो आज में जीना स्टार्ट करिए। कहते हैं बुरे समय में ही अपनों का पता चलता है। जो उस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़े थे, उन सभी के साथ मैं हमेशा जुड़ी रहूँगी। लेकिन जिन्होंने कभी मेरी हाल चाल और तबीयत पूछने की ज़रूरत नहीं समझी, उनसे मैं पूरी तरह से दूर हो चुकी हूँ। और मुझे अब समझ में आया कि यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं दुनिया के लोग, वो किसी न किसी मतलब से जुड़े हुए हैं। मैं दूसरों को भी अपनी तरह ही समझ लेती थी और मुझे कई बार धोखे मिले और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई। लेकिन अब मैंने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। हमें ये चीज़ काफ़ी देर से समझ में आती है लाइफ में कि जो भी अपने हैं, वो सिर्फ बातों में अपने हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, तो चुनिंदा लोगों को छोड़ करके हमें कोई भी अपना नहीं दिखाई देता। तो जो आपके साथ अच्छे हैं, सच्चे हैं, उन्हीं के साथ आप रिश्ता रखें। वही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आपके दुख के समय में मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। एक जो और बड़ा बदलाव मेरे जीवन में आया, वो है मैंने स्ट्रेस को लेना बंद कर दिया। पहले मैं छोटी-छोटी बातों में परेशान हो जाया करती थी, लेकिन मुझे समझ में आया कि हम उन चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है। जो चीज़ हमारे पास होती है, उन चीज़ों की हम कद्र नहीं करते हैं। तो अब मैंने उन चीज़ों पर फ़ोकस करना स्टार्ट किया है जो मेरे पास हैं। इस चीज़ का ईश्वर को धन्यवाद करें कि हमारे पास रहने के लिए छत है, हाथ पैर सही सलामत हैं, लेने के लिए साँसें हैं। हम इतनी इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आँखों से देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, देखने का मेरा जो नज़रिया था चीज़ों को, वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। मैं अब मुश्किल चीज़ों में भी खुशियाँ और अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी देख लेती हूँ, जो मैं पहले बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। कैंसर के बाद मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वो है पॉजिटिविटी। कैंसर से पहले मैं छोटी-छोटी बातों में परेशान हो जाया करती थी और अब मैं हर मुश्किल में पॉजिटिव चीज़ों को खोजती हूँ। जैसे कैंसर जब मुझे डायग्नोज़ हुआ, तो सबसे पहले मेरे मन में ये विचार आया था कि अब मेरी पूरी लाइफ दवाओं के, मेडिसिन के सहारे कटने वाली है। कैंसर से ठीक होने के बाद मेरे जीवन में इतनी पॉजिटिविटी आई कि मैंने देखने की कोशिश की कि उन चीज़ों में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। मैं सोच रही थी कि मेरे ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाएगा, ईश्वर ने वो भी बचा लिया। मैं ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं बेस्ट से बेस्ट जगह पर अपना इलाज करा पाई और आज मैं पूरी तरह फिट हूँ। जी, पहले मैं खुशियों में भी दुःख ढूँढ लेती थी, लेकिन आज जब मेरी ज़िंदगी बच गई, तो मुझे लगता है कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच मेरी हो गई है। मैं दुःख में भी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करती हूँ कि जैसे पहले मेरा जब ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं डर रही थी और मुझे अपना भविष्य सिर्फ बेड पर लेटे दवाइयाँ खाते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन आज मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उस काबिल थी कि मैं अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करा पाई। मेरे जीवन में जो बड़ा बदलाव आया, वो है मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ झुकाव। पूजा तो हम सभी करते हैं और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था भी बहुत होती है, लेकिन जब हम किसी बुरे दौर से गुजरते हैं और ईश्वर हमारा हर पल साथ देते हैं, तो हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास और भी गहरा होता चला जाता है। मुझे लगता है कि मैं ईश्वर से जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ, वो मेरी सुनते हैं और मुझे हर तरह से मेरी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। आज मैं हर छोटी चीज़ का भी ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे हर एक दिन जो भी मिला, वो मेरे लिए एक गिफ्ट है और मैं छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहना सीख गई हूँ।
जब दवाइयाँ मेरे शरीर को हील कर रही थीं, तब प्रार्थना और विश्वास मेरे मन को हील कर रहे थे। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं ज़िंदा बच गई, तो मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीऊँगी। मुझे अब दूसरों की तकलीफ़ देखकर पहले से ज़्यादा तकलीफ़ होती है और मुझे पहले भी मैं दूसरों की समस्या को समझती सुनती थी, लेकिन अब मुझे परेशानियों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ और फ़ील कर पाती हूँ। मुझसे जो भी बन पाता है, मैं दूसरों की हेल्प भी करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो भी महिलाएँ घर पर प्रताड़ित होती हैं और अपने दुःख किसी से कह नहीं पाती, कभी समाज के कारण, कभी इसी तनाव के कारण अपनी समस्याएँ कह नहीं पाती, मैं उन सभी की आवाज़ बनना चाहती हूँ। इमोशनली और मेंटली उनको सपोर्ट देना चाहती हूँ। सभी कैंसर पेशेंट की हिम्मत बनना चाहती हूँ। कैंसर ने मुझे सिर्फ दुःख ही नहीं दिया, मुझे एक जीने का पर्पस भी दे दिया है। जब हमारे सामने हेल्थ के वीडियोज़ आते हैं, अवेयरनेस के वीडियोज़ आते हैं, तो हम उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं, वो कोई और ना करे। कैंसर में अपने सिम्पटम्स को जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी होता है और एक-एक दिन कीमती होता है, क्योंकि अगर कैंसर के ट्रीटमेंट में लेट हो जाता है, तो पूरी बॉडी पर स्प्रेड हो जाता है। तो सिम्पटम्स को जल्दी पहचानें। तो मैं अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हूँ। मैं अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखती हूँ, क्योंकि आज मुझे समझ में आ चुका है कि हेल्थ ही असली वेल्थ है। क्योंकि विदाउट हेल्थ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी उसको एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखना स्टार्ट किया है और मैं आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। तो मैं हर दिन ईश्वर को ग्रेटिट्यूड ज़रूर करती हूँ। एक जो और बदलाव आया वो है कि मैं पहले से ज़्यादा फ़ियरलेस और स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की परेशानियाँ झेलने के बाद लगभग मेरा 1.5 साल ट्रीटमेंट चला और मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम को फ़ेस किया। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फ़ेस करने के बाद मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि मुझे छोटी-मोटी समस्या अब समस्या नहीं लगती। एक और जो बहुत बड़ी चीज़ मुझे समझ में आई, समय की कीमत। हम यहाँ-वहाँ फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के बाद मुझे समझ में आया कि समय कितना कीमती है। उसे उन्हीं लोगों पर और उन्हीं चीज़ों पर खर्च करना चाहिए। अपना टाइम सही चीज़ों पर खर्च करें, जैसे अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें और अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए अपना नॉलेज बढ़ाएँ और सही जगह अपना टाइम खर्च करें, तो हमारे साथ बुरे समय में भी मजबूती के साथ खड़े रहें। कैंसर बॉडी में था, लेकिन उसे मैंने कभी माइंड पर हावी नहीं होने दिया और पॉजिटिव माइंडसेट ही मेरा दवा बना। और मेरे शरीर ने बहुत दर्द सहा, लेकिन आज मैं अपने हर निशान को जीत का सिंबल मानती हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ की को इग्नोर ना करें, अपनी बॉडी की सुनें। अपने लिए 1 घंटे का टाइम ज़रूर निकालें, खुद को खुश रखें। ज़िंदगी बहुत छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी। घूमें-फिरें, एन्जॉय करें और हमेशा खुश रहें। जब मुझे कैंसर डायग्नोज़ हुआ था, तो मैं बाबा रामदेव के पतंजलि वेलनेस सेंटर पर भी गई थी। वहाँ का मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरा वो वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा कि आप यदि हरिद्वार जाना चाहते हैं या किसी खास बीमारी के लिए आप परेशान हैं, वहाँ पर आप जाने की सोच रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सही मेरा जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं वही सब कुछ आपको बताऊँगी। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियोज़ उन सभी तक पहुँच सकें जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। राधे राधे।